एक और प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। रैशनल नंबर्स के लिए मैं देती हूँ 2/3, 5/7 एंड 3/5। हमने 3 नंबर ये लिए हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी का क्या है, इससे पहले है ये तो रैशनल नंबर्स के लिए, इससे पहले मैं आपको सिंपल नेचुरल नंबर्स में बताती हूँ। 2 इंटू 3 प्लस 5 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस साइन एज इट इज़ 2 इंटू 5। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि बांटना, मतलब कि हर एक को बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इसमें कैसे होगा, मैथ्स में कैसे हर एक को बांटा, जैसे ये 2 हैं, पहले 2 को हमने इसको दिया 2 इंटू 3, फिर 2 को हमने 5 को दे दिया 2 इंटू, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पहले 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से प्लस साइन दिस एज इट इज़, फिर 2 को 5 से। ये तो नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर्स में भी ऐसे ही होता है, बीच में 0 आ जाएगा। इंटीजर्स में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। सो दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ राइट हैंड साइड, ठीक है। प्रूव करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज़ 2/3 इंटू, अब इसको करना है हमने 7 और 5 का हम ले लेंगे 35 एलसीएम। 7 5 ज़ा, तो 5 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है 25, प्लस 5 7 ज़ा, तो 7 को 3 से करना है 21। सो दिस इज़ इक्वल टू 2/3 इंटू 35, 25 प्लस दिस इज़ 46। तो ये आ गया 2 6 12 92 अपॉन 105। अब देखते हैं हम राइट हैंड साइड। 2/3 इंटू 5/7 प्लस 2/3 इंटू 3/5। दिस इज़ वन टर्म, दिस इज़ वन। अच्छा, इसमें आपने ये कंफ्यूज नहीं करना कि ये प्लस है तो ये इसको हम पहले प्लस कर दें। नो, मैंने एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के उसमें ये क्लियर किया था कि अलजेब्राइक, दिस इज़ वन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ना, इसमें टर्म्स कौन सी हैं, जो प्लस और माइनस साइन है ना, वो टर्म्स सेपरेट करते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेपरेट नहीं करते टर्म्स को। कहने का मतलब ये है कि ये मल्टीप्लिकेशन है ना, दिस इज़ वन टर्म, ये मल्टीप्लिकेशन है, दिस इज़ वन टर्म। तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ये प्लस साइन है, तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो आपको पहले इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तब ऐड करना है। उससे पहले आप, एक रूल होता है बॉड मास, ये मैथ्स में हमेशा यूज़ होना है, किसी भी क्लास में हो। इसका क्या मतलब है, बी फॉर ब्रैकेट्स ओपन, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कई सारे साइंस हैं, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, कई सारे साइंस हैं, मान लो उसमें ब्रैकेट है, प्लस भी है, डिवीजन भी है, किसी सम में, तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करनी है, उसके बाद आपने डिवीजन करनी है उसमें, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपने एडिशन करना है, लास्ट में आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, तब आपका आंसर सही आएगा। अगर हम इस लॉ से भी देखते तो पहले मल्टीप्लाई वाले करने थे, फिर लास्ट में हमने प्लस। अब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 7 21, प्लस 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 5 15। नाउ दिस इज़ ऐड करना है 20 और 21 और 15 का हम एलसीएम लेंगे। 21 और 15 का एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, 3 से डिवाइड किया, 3 7 सा, 3 5 सा। अब और डिवीजन नहीं हो सकती, 3 इंटू 7 21 इंटू 5 इज़ 105। अब 21 को किससे मल्टीप्लाई करा कि 105 आया, 21 को मैंने 5 से करा, तो 5 को मुझे 10 से करना है, राइट। 15 को मैंने किससे करा, 3 इंटू 5 15 को 7 से, तो 7 से ही मुझे 6 को करना है। सो दिस इज़ 50 प्लस 42/105 इज इक्वल टू 92/105। दिस इज़ 92/100 है, सो दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड। दोनों बराबर हो गई ना, सो दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें काफ़ी यूज़ होगा। सेम फॉर सब्ट्रैक्शन है, उसमें क्या होगा, प्लस की जगह हमारा माइनस साइन आ जाएगा,
सेम दिस होल्ड्स ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 3। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ फर्स्ट -7/19। एडिटिव इनवर्स क्या होता है हमें पता है कि अगर एक नंबर a है, what I should add in this number to get 0? 0 is additive identity, ठीक है, तभी ये एडिटिव इनवर्स होगा ना। सो व्हाट शुड आई ऐड इन a इज -a, तब मुझे 0 मिल जाएगा। 2 में अगर मैं -2 ऐड करूँगी तो मुझे 0 मिलता है, तो इसमें -a इज एडिटिव इनवर्स। अब इसमें हमने देखना -7/19 का एडिटिव इनवर्स मीन्स व्हाट आई शुड ऐड इन दिस सो दैट आई गेट 0। अब ये माइनस नंबर है, तो इसमें मैं अगर पॉजिटिव वाला ऐड करती हूँ तो आई गेट 0। सो दिस इज द एडिटिव इनवर्स। सो 7/19 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19 एज करके ये रीजनिंग में आ जाएगा, एज दिस प्लस दिस इज 0। नेक्स्ट इज 21/112। सेम इसमें लिखो, इसमें मैं क्या ऐड करूं, आई गेट 0। ये पॉजिटिव नंबर है, अगर मैं इसका नेगेटिव ऐड करती हूँ तो मुझे 0 मिलेगा। सो दिस इज एडिटिव इनवर्स। So -21/112 is additive inverse of this as this. Next example number 4. Verify that minus of -x is x for the following x. हमें x दे रखा है, अगर x है तो what is -x? -x is additive inverse। अगर मेरे पास a है एक नंबर, उसमें -a ऐड होता है तो मुझे 0 मिलता है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है, तो ये एडिटिव इनवर्स होता है। दैट मीन्स पहले मैं इससे एक बार -x निकालती हूँ, फिर उसके बाद फिर जो नंबर आएगा उसका फिर नेगेटिव, फिर देखेंगे इज इट द सेम एज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। सो x है 13/17, सो व्हाट आई शुड ऐड to 13/17 so that I get 0. So clearly this is -13/17. So -x here is -x क्या हो गया, -x is -13/17, राइट। अब मैं, ये मेरे पास एक नंबर है, अब मैं इसका एडिटिव इनवर्स देखूंगी, तो what should I add in this number so that I get 0? अब इसमें मैं कौन सा नंबर ऐड करूंगी, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव वाला। अब इस नंबर का एडिटिव इनवर्स ये है, ओके। दैट मीन्स 13/17 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर, है ना। दिस नंबर क्या है, दिस इज -x, दैट इज ऑफ -x, that means minus of -x, है ना। additive inverse means minus, negative of a number is additive inverse. This is additive inverse of this number, that means minus of minus this number is this, and what is this? This is nothing but x. Specifically पहले कर लेते हैं। 13/17 is, that means 13/17 is एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। एडिटिव इनवर्स के लिए हम करते हैं माइनस, सो माइनस ऑफ माइनस इस नंबर। अब ये क्या है, दिस इज नथिंग बट एक्स, दिस इज माइनस माइनस एंड दिस इज एक्स, सो दिस इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है x इज -21/13, तो पहले -x निकालेंगे, ठीक है। x इज -21/13, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ x मतलब -x इज क्या होगा, मीन्स x हेयर इज -21/13। इसका मुझे एडिटिव इनवर्स निकालना है। व्हाट आई शुड ऐड इन दिस सो दैट आई गेट दिस एज 0, ठीक है, वो होगा हमारा -x, क्योंकि x ये है, दिस नंबर इज एडिटिव इनवर्स। व्हाट इज दैट, अगर x ये है तो ये -x ये वाला नंबर है, वो क्या आएगा इसका पॉजिटिव, ठीक है। तो हेयर -x इज नथिंग बट
21/13 ऐस कर दो। अब हमें क्या करना है, माइनस ऑफ माइनस एक्स देखना है। माइनस एक्स एक नंबर मुझे ये दिया, अब मुझे इसका एडिटिव इन्वर्स देखना है। नाउ एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स इज, माइनस एक्स क्या नंबर है, 21/13। तो इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मुझे ज़ीरो मिले, तो नेगेटिव ऑफ दिस नंबर ऐड करूंगी तो ज़ीरो मिलेगा। सो दिस इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस नंबर, ठीक है। सो दिस इज -21/13, ठीक है। एस दिस रीजनिंग, additive inverse of minus x means minus of minus x is -21/13. This is x, hence minus of minus x is x, hence proved. Next example is find this, so that means solve this. अब हमने इस चैप्टर में पढ़ा प्रॉपर्टीज। इसके देखो मैथ्स में ना कई मेथड्स होते हैं जिससे हम एक सम को कर सकते हैं, तो इसको भी मैं दो मेथड से मैं आपको बताती हूँ कैसे कर सकते हैं। एक तो हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, अप्लाइंग दोज प्रॉपर्टीज़ मैं इस सम को सॉल्व कर सकती हूँ, या फिर सिंपली भी कर सकती हूँ। स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन कि आप प्रॉपर्टीज़ यूज़ करो तो आपने प्रॉपर्टीज़ वाला ही मेथड करना है। अगर स्पेसिफाई नहीं किया कि सिंपली लिखा है सिंप्लीफाई और फाइंड, तो आप कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको नहीं पता कि ये इस चैप्टर से क्वेश्चन है कहाँ से है ना। वो आपको पता होता है कि इस चैप्टर का है, बट अगर कुछ लिखा नहीं है स्पेसिफिकली कि किस मेथड से करो, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, विच एवर यू फाइंड इजी। ओके, अब देखो एक ये क्या है, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही है ना। अब इसमें 3 साइन है, 4 साइन है, माइनस माइनस क्रॉस क्रॉस। अब इसमें हमने पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है ना। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, कि माइनस और प्लस जो होते हैं वो टर्म्स को सेपरेट करते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टर्म्स को सेपरेट नहीं करते। तो दिस इज़ वन टर्म, दिस इज़ वन टर्म एंड दिस इज़ वन टर्म। तो आप या तो फर्स्ट मेथड पहले करते हैं, या तो आप इसको पहले सॉल्व करो, दैट इज़ मल्टीप्लाई करना। तो आपको पता है न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इधर डिनोमिनेटर्स को। 2 × 3 इज 6, नो साइन मीन्स प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, अपॉन 5 × 7 35, माइनस 1/14 माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 × 3 9, 7 × 5 35। अब इसमें डिनोमिनेटर 35 है, ये भी 35 है, तो हम इसको इधर ले आते हैं, मतलब इसको यहाँ ले आते हैं, इसको वहाँ ले जाते हैं, क्या करके, यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो आई कैन राइट दिस एज -6/35। अब मैं इसको इधर लाऊंगी, साइन के साथ लाना है आपको, ठीक है। साइन ध्यान से आपने कैरी ओवर करने हैं, उसमें मिस्टेक नहीं होगी। अब दिस नंबर को वहाँ ले जाऊंगी, -1/14। अब क्या करेंगे, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। सो दिस इज 35, कॉमन है, सेम डिनोमिनेटर, तो इसको हम सिंपली -6 -9 कर देंगे, -1/14। दिस इज -6 -9 इज सेम साइन ऐड कर दो एंड सेम साइन डालो, तो दिस इज -15/35 -1/14। अब इसको कैसे करेंगे, 35 और 14 का हमने एलसीएम लेना है। कैसे लेते हैं, 35 लिखो इधर, इधर 14, किससे जा रहा है ये, 7 से, 7 5 7 2 अब इसके आगे और नहीं जाएगा, तो इट्स एलसीएम क्या होता है, 7 × 5 × 2, दैट इज 70। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 70। अब मैंने 70 कैसे मिला मुझे, 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे 2 से ही इसको मल्टीप्लाई करना है, -15 × 2, ठीक है। देन माइनस, अब 14 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे 70 मिला, तो दैट मीन्स मुझे 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 1 × 5, दैट इज दिस इज -30
-1 into 5 -5 upon 70, -30 -5 is -35 upon 70. अब ये 35 1 सा 32 सा, आंसर इज -1/2। अब दूसरा मेथड हमने कौन सा देखना है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि एक जो ये टर्म है और एक ये टर्म है। अब इसमें हमें देखने से पता चल रहा है कि इस टर्म में मेरे पास 3/7 है, इसमें भी 3/7 है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ, पहले तो हम इस टर्म को इधर ले आते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2/5 इंटू -3/7 और इस टर्म को इधर ले आओ एंड -1/14। इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव हमने यहाँ पे अप्लाई करी, इसको हम वहाँ ले गए -1/14 को और इस नंबर को हम यहाँ ले आए, ठीक है, ताकि ये दोनों पास पास हो गए। अब आप देखो हमने जो वो लॉ पढ़ा है, ये कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसमें क्या है, अगर दो नंबर यहाँ ऐड किए हुए हैं, यहाँ से 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर सेम साइन और 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब हमें ये वाली फॉर्म दी हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव में, एक ये नंबर माइनस ये वाला कॉमन नंबर, यहाँ पे ये वाला कॉमन नंबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन नंबर को बाहर ले लेंगे इंटू 3 + 5। अब कॉमन नंबर इज़ 3/7। अब हम पहले ये दो टर्म्स देख रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ 3/7 हम बाहर ले लेते हैं। अच्छा, माइनस कैसे लिया, ये एक माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो अंदर क्या बचा 2/5। ब्रैकेट का मतलब है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लिखते नहीं है। तो दिस इज -3/7 इंटू 2/5, 2/5 इंटू -3/7, ठीक है। माइनस, अब मैंने माइनस बाहर लिया, ये 3/7 मैंने बाहर ले लिया और 3/5 अंदर रह गया, ठीक है। साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे है -3/7 इंटू 3/5, माइनस मैंने बाहर ले लिया। अगर मैं इधर माइनस लेती हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, मुझे यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज माइनस। क्लियर, -3/7 दोनों में से मैंने बाहर ले लिया, यहाँ बचा 2/5, माइनस साइन हमें चाहिए तो माइनस पहले ही बाहर लिया तो यहाँ पे प्लस होगा। क्यों कि जब खोलते हैं तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, और 3/7 बाहर आ गया, अंदर आ गया 3/5 और -1/14 एज इट इज़। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू -3/7। अब हम पहले ये ऐड करेंगे, 5 2 5 है ना, दोनों सेम, तो 2 + 3 is 5 -1/14। So this is nothing but -3/7 into 5/5 is 5/5 is 1, ठीक है, -1/14। So this is -3/7 -1/14। अब दोनों का LCM ले लेते हैं, 14 होगा 7 और 14 का। अब 7 2 सा 2 से मल्टीप्लाई करा 14 के लिए, तो हमने इसको भी 2 से करना है, -3 × 2। 14 1 सा, या 14 सेम है तो 1 का 1 इधर आ जाएगा, या 14 1 सा इज 14, तो 1 × 1 इज 1, माइनस एज इट इज। सो दिस इज -3 × 2 इज -6 -1/14, -6 -1 is -7/14, which is nothing but -half। ये आपको मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं, आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा इसमें टाइम ज़रूर लगा, बट आई थिंक इट इज़ वर्थ वॉचिंग, क्योंकि एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना, जो आपको हमेशा ही यूज़ होना है, फिर बड़ी क्लासेस तक यूज़ होता रहेगा ये।